दिल्ली सरकार ने 10 लाख की मशीन 33 लाख में खरीदी गई है। 700 करोड़ का घोटाला मेडिकल में किया। उड़ीसा में हमने देखा कि बच्चों की किताबों में 1 से 8 तक में 1670 गलतियां पाई जा रही हैं। किताबें रद्दी के भाव बेच दी जा रही हैं। सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं विकसित भारत बनाने की। सवाल मैं तो उनको देखना ही नहीं चाहता ना, ये शिक्षा मंत्री को सवाल पूछना बनता ही। मेरे पास सवाल ये है कि इथेनॉल भी वैसी क्वालिटी का था जैसे भारत में सब्जियां, अंडे, पनीर रोड पे नकली पाई जा रही है, उसी तरीके से इथेनॉल की नकली मिला दिया गया पेट्रोल में। चलाना थोड़ी है। जवाब दो सरकार से, ऐसा हो क्यों गया? अगर 700 करोड़ का घोटाला दिल्ली में हुआ है तो इस्तीफा होगा मुख्यमंत्री का। हाँ, ये जरूर है कि जो इकोसिस्टम में लीक का बन गया है तो अभी सरकार की बस की बात नहीं कि इसको स्टैंड लो। आपने देखा ही होगा, एक लड़का अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक लाइव कर रहा था और उसको उसी दौरान मार दिया गया। डिजिटल इंडिया का दौर है। कोई 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर दे रहा, वहां इनके राज्य में 60-60 लाख में पेपर बिक रहा है, अकाउंट में बिक रहा है, नगदी बिक रहा है। कैसे बिक जा रहा है? यानी आपका इनकम टैक्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका जीएसटी ठीक से काम नहीं कर रहा है। टीचर्स अपने टीचिंग के काम के आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये इट इज द नीड ऑफ द आवर? अभी आज और कल में अगर आपने देखा होगा तो इथेनॉल फट रहा है कि भाई लोग परेशान हैं कि उनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डाला गया उसमें इथेनॉल ज्यादा था, या फिर ये कह सकते हैं कि इथेनॉल भी वैसी क्वालिटी का था जैसी भारत में सब्जियां, अंडे, पनीर रोड नकली पाई जा रही हैं, उसी तरीके से इथेनॉल भी शायद नकली मिला दिया गया पेट्रोल में। क्योंकि ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं अमेरिका में भी तो इथेनॉल मिलता है, ब्राजील में भी तो इथेनॉल मिलता है। अरे भैया, वहां और यहाँ में अंतर है। यहाँ के इथेनॉल में पहले क्या मिला हुआ है ये चेक करना जरूरी है। वहां के तो नल का पानी भी इंसान पी लेता है। तो ये क्या है कि जो मुद्दा था एक, जो अभी आपने कहा पेपर लीक, उसी तरीके से एक मुद्दा अब ये इथेनॉल आग पकड़ रहा है और ये ज्यादा जल्दी आग पकड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा भी ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि अभी ये थमने वाला तो नहीं है। क्यों नहीं थमने वाला है? क्योंकि क्या है ना कि सरकार की जो करतूतें हैं वो बाहर आ रही हैं और लोग बढ़ चढ़ के उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे आपने देखा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाना, तो इतने बड़े बड़े मामले आ रहे हैं। टीचर्स अपने टीचिंग के काम के आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये इट इज द नीड ऑफ द आवर? बिल्कुल आपने सही कहा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस वक्त देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया सरकार से मुखर होकर सवाल नहीं पूछ पा रही है, सिर्फ कोई मुद्दा आया ठीक है चला दिया। चलाना थोड़ी है, जवाब लो सरकार से, ऐसा हो क्यों गया? अगर 700 करोड़ का घोटाला दिल्ली में हुआ है तो इस्तीफा होगा मुख्यमंत्री का, और अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की संपत्ति 4 गुना 5 गुना हुई है तो इस्तीफा होगा। मगर किसका इस्तीफा हुआ है? इतने पिछले सालों में जितने भी हम लोगों ने अब होंगे। आप हिम्मत कैसे हार रही हैं? अभी साल ही कितने हुए हैं, अब होंगे। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान जो इतने पेपर लीक बहुत जल्दी हटाए जाएंगे? जो इकोसिस्टम ये लीक का बन गया है, तो अभी सरकार के बस की बात नहीं है कि इसको इंस्टेंट रोक पाए। दूसरी चीज ये भी है कि सरकार की मंशा भी नहीं दिख रही इसको रोकने की। सरकार इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाती हुई नहीं दिख रही कि हाँ भाई ये लीक के आरोपी थे और हमने इनको निपटा दिया। निपटाए जा रहे हैं कैसे लोग? आपने देखा ही होगा, एक लड़का अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक लाइव कर रहा था और उसको उसी दौरान मार दिया जाता है। मतलब जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं, आपने देखते मेरे कमेंट के नीचे लिखा रहता है कि भाई साहब जल्दी नपेंगे। आप क्या कर रहे हो? वो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, इसको ठीक कर लो, और उसकी शर्त यह है कि सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री को हटाओ। लोगों के अंदर डर पैदा हो कि अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी मैं ठीक से नहीं निभा पाऊंगा तो मुझे उस गद्दी को छोड़ना होगा। लेकिन आप वैसा भी नहीं कर रहे। कितना अच्छा मौका है मोदी जी के पास लोगों का दिल जीतने का, कि अगर वो इस वक्त ये कर दे तो सारे स्टूडेंट्स में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, यार मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया। मोदी जी रात को 8 बजे लाइव आए और कहें कि पेपर लीक बहुत हुआ, पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान को सीधे कैबिनेट से बाहर किया है मैंने, और कल से नए शिक्षा मंत्री होंगे, फला फला IIT, फला फला IIM, और ये वो दुनिया भर की डिग्री धारी, इनको मैं शिक्षा की जिम्मेदारी दे रहा हूं। 1 साल है इनके पास, देखते हैं देश की शिक्षा को ये कितना बदल देंगे। और शिक्षा बदलेगी तभी देश बदलेगा। तो ऐसा वो कुछ करते हुए नहीं दिख रहे। क्या कहा था? दूसरी चीज ये भी है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम इसके खिलाफ कोई एक्शन ले भी ले तो कौन सा कोई चीज इरेडिकेट हो जाएगी हमारी सोसाइटी से। मर्डर के खिलाफ कानून है तो कौन सा मर्डर होना बंद हो गया। ये बहुत ही रिडिकुलस आर्गुमेंट था उनकी तरफ से जो दिया गया था। अच्छा ये बताइए, मर्डर कम नहीं हो गए? ऑब्वियसली, मतलब इंसान के अंदर डर तो होना चाहिए ना। होना चाहिए ना। और मर्डर शायद बिल्कुल भी बंद हो सकते थे अगर लोगों को सजा ठीक टाइम पे दे दी गई होती। हमारे भारत में न्याय व्यवस्था में भी बहुत सुधार की जरूरत है। इतने करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं, तो आप लाइए ना। आपको किसी ने रोका है? आपके पास तो 2 बार जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, आप लेके आते कानून की भैया अब न्याय 1 साल के अंदर मिलेगा, और मिलता लोगों को तो लोगों के अंदर खौफ आता, फिर लोगों को बेल दी ही नहीं जाती। भाई 1 साल में तो जजमेंट आ जाएगा, अगर इसने गलती की है
ट्रायल करा के इसको सजा दे दी जाएगी। लोगों में खौफ तो ऐसे ही पैदा होगा। अब आदमी को पता है यार सजा मिलेगी भी तो भी 30 साल बाद, और जीवन बचा है 25 साल का, तो क्यों डरेगा? तो ये डर पैदा कैसे होता? आप सिंगापुर से सीखिए उन्होंने लोगों में कैसे डर पैदा किया। अगर आपको देखिए, इनको जहां डर पैदा करना होता है वहां ये कर लेते हैं। बस मसला ये है कि उससे फायदा हो रहा है कि नहीं। डिजिटल इंडिया का दौर है, कोई 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर दे रहा। वहां इनके राज में 60-60 लाख में पेपर बिक जा रहा है, अकाउंट में बिक रहा है, नगदी बिक रहा है। कैसे बिक जा रहा है? यानी आपका इनकम टैक्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका जीएसटी ठीक से काम नहीं कर रहा। इससे तो क्रिमिनल इकोनॉमी डेवलप हो रही है। भारत पीछे जा रहा है। अगर 60-60 लाख की ट्रांजैक्शन हजारों लोग कर रहे हैं तो देश पीछे जा रहा है। फिर मीडिया चला देता है कि यहाँ पे सिलेंडर इतना सस्ता है, आप दूसरे देशों में देखिए। उन देशों से तुलना कर देता है जिनकी पर कैपिटल इनकम हमसे कई हजार गुनी है, और आप कह देते हो कि यार उनसे कंपेयर कर लो कि वहां पे सिलेंडर ऐसा है। अरे वहां तो बनाना शेक भी 600 रुपए का मिल रहा है, और हमारे यहाँ 60 रुपए का मिल रहा है। क्या मिल रहा है बनाना शेक के नाम पे पता नहीं है, लोग पी के बीमार पड़ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि विकसित भारत का सपना अब एक झूठा सपना है, इसको देखना बंद करना पड़ेगा। अभी आपने रेल मंत्री कौन है वो, मैं इनका नाम भूल जाता हूँ, अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, यानी जितनी अभी ऑलमोस्ट यूएस की इकोनॉमी है 32 ट्रिलियन, और पर कैपिटल इनकम 18,000 होगी। और ऐसा तभी संभव है गणित के हिसाब से जब 2 डिजिट में पर ईयर ग्रोथ हो, जो कि किसी भी एंगल से होती हुई नहीं दिख रही। लोग कहते हैं डेटा पे बात करो, अरे भारत का गुड्स डेफिसिट पिछले 5 साल में लगातार बढ़ता जा रहा है, 3300, 121, 150, 333, यानी हम बाहर से सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, दूसरे देशों को कम बेच रहे हैं। तो हम कैसा आत्मनिर्भर भारत है? यानी आत्मनिर्भर भारत भी सिर्फ एक नाम रह गया है। ताइवान चिप बना रहा है, चाइना कुछ बना रहा है, अमेरिका कुछ बना रहा है, जिस पे दुनिया डिपेंड है। हम सिर्फ बातें बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? और फिर हम कहते हैं हम आगे निकल जाएंगे। कैसे? जो चाइना 1980 में पीछे था भारत से, वो आज आगे निकल गया, काफी आगे निकल गया। और फिर आप कहते हैं कि नहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई जो निर्मला जी ने कहा था कि नहीं रुपया ठीक चल रहा है। आज भारत के अंदर अगर आप डेटा चेक करेंगी तो स्वरोजगार का जो डेटा है, जो लोग अपने छोटे मोटे काम चला रहे थे, वो लगातार बंद हो रहे हैं, गिर रहा है उसका परसेंटेज। इसका मतलब है कि भारत के अंदर लोग या कंपनियां चलने में असमर्थ हैं। कैसे? कि पॉलिसी ऐसी है। हो सकता है टैक्स का बर्डन ज्यादा हो सकता है रूल रेगुलेशन इतने ज्यादा हैं कि लोग नहीं चला पा रहे लॉस में। तो इस पे ध्यान देने किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की। आपको पता होगा जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 साल से ज्यादा के लिए, करता ही है हर कोई, बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो इन्होंने उस पर रूल बना दिया कि आपको 12.5% आई थिंक टैक्स देना होगा, आपको पता होगा। उसके बाद 1 साल बाद इनको समझ में आया, जब लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर जाने लगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट कम आने लगी भारत में, तो इनको समझ में आया यार ये तो गलत निर्णय हो गया। ये इनको पहले नहीं दिखता, कोई बात नहीं, इन्होंने वो हटा दिया। लेकिन अभी भी इन्होंने बाहर के लोगों के लिए हटाया। यानी अभी भी आप देश की जनता का तो खून चूसोगे ही चूसोगे, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाओ